हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक फॉर यूपीएससी। तो आज हम करने वाले हैं 2015 प्रीवियस ईयर पेपर का एनालाइज। इसमें हम करेंगे हर एक क्वेश्चन को डिकोड करेंगे अच्छे से और उसका एनालाइज करेंगे अच्छे से, पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देंगे आपको। और जैसे हर एक क्वेश्चन का कब लॉन्च हुआ, क्या एम है, क्या उसका कौन उसके फाउंडेशन है, मतलब सब कुछ अच्छे से हम करेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और आपको एक काम करना है, पहले आपको एक नोटबुक लेनी है और जो जो मैं आप बोलते जाऊँ उसको आप नोट डाउन करते जाना। हम आज 25 क्वेश्चन करेंगे डेली, ऐसे ऐसे करके, मतलब जितने भी होंगे उतने क्वेश्चन करेंगे हम अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो इसको 2014 में हुआ था स्टार्ट, और इसको अब 10 साल हो गए पूरे 2024 में। तो 2025 में आने की संभावना है। अगर आज आ गया तो मतलब या कोई इसकी जैसी कोई योजना होगी तो आने की संभावना आप देख लेना। करंट में हम भी कवर करेंगे बाद में, पर पहले इसको देख लेते हैं। 10 साल पूरे हुए इसको। इसका एम क्या है? इसका एम है इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, इंक्लूजन। ठीक है, और ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी देता है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट भी सुविधा देता है। ओवरड्राफ्ट मतलब होता है कि आपके बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस है और आपको लोन चाहिए तो 10,000 तक का इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा। 10,000 का ये आपको लोन दे देता है। ठीक है, फिर बाद में आपको इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा साथ में। ठीक है, इसका आंसर देख ले भाई, इतनी है इसकी जानकारी। इसका आंसर है, जैसे ये रहा फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, तो ये रहा फाइनेंशियल इंक्लूजन, तीसरे सी में फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, मतलब कि जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप कॉमन सेंस का यूज़ भी करते तो आप देखते हैं कि लोन दे रहा है पुअर फैमिली को। बस पुअर की फैमिली की बात थोड़ी ना कर रहा है, तो पूरे देश की बात कर रहा है, सिर्फ पुअर थोड़ी ना हुआ। जैसे वुमेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। भाई भाई देख लो ना, ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात थोड़ी ना कर रहा, पूरा देश की बात कर रहा है। ठीक है, अब देख ले डी ऑप्शन में देख ले, हेल्प इन द, मतलब कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी, मतलब छोटी कम्युनिटी की बात कर रहा है नहीं ना, तो पूरे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा है, पूरे कंट्री की बात कर रहा है। तो इसमें इसका आंसर है सी। ठीक है, तो हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए, विद रेफरेंस टू द 14 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा। ठीक है, अब जैसे ये जो है, ये 14 फाइनेंस कमीशन 2000 मतलब कि 2000 उसमें बना था, ये उस टाइम का करंट था ये। तो अब का करंट क्या है हमारा? 16 फाइनेंस कमीशन, जो कब बना है? ये बना है 2024 में। ठीक है, 2024 में बना है। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन आप बताएंगे कौन है? वीडियो को पॉज करो और स्टेट उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, ठीक है, लिखिए। अब ये इसके हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया इसके हुआ चेयरमैन। ठीक है, ये दो जब एक इनकी अच्छी बात है अरविंद पनगड़िया, मतलब कि एक जानकारी हो रहा है इसमें। ये जब नीति आयोग बना था ना 2015 में, ये उसके वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनगड़िया पहले। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं। हाँ, अब जो फाइनेंस कमीशन है इसका बेसिक देख लेते हैं, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में है। ठीक है, क्या काम करता है? टैक्स डिवोल्यूशन करता है, मतलब कि टैक्स का बंटवारा करता है, मतलब बंटवारा करने की वो देता है, सलाह देता है। सेंटर टैक्स लेती है, क्या उस पर देता है? ये 6 है इसके, 6 उस मतलब कि कैसे कैसे स्टेट में टैक्स जाते हैं। 6 पिलर है जैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नंबर 1 क्या है? इनकम। ठीक है, नंबर 2 क्या है? पॉपुलेशन। ठीक है, नंबर 3 क्या है? एरिया।
ठीक है। नंबर 4 क्या है, डेमोग्राफी, ठीक है। नंबर 5 पे क्या है, फॉरेस्ट, ठीक है। और नंबर 6 पे क्या है, टैक्स, ठीक। इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे जिस स्टेट की इनकम कम होगी, इनकम कम, इनकम कम तो टैक्स ज़्यादा, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा तो टैक्स भी ज़्यादा, ठीक है, जिस स्टेट की ज़्यादा होगी। और ये एरिया, जिस स्टेट के एरिया ज़्यादा उस स्टेट को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि टैक्स का पैसा ज़्यादा मिलेगा। और जिस स्टेट ने जनसंख्या मतलब कि कम, मतलब कि डेमोक्रेसी मतलब कम, मतलब जनसंख्या जो लिंगानुपात है उसको कम रखा तो उसको टैक्स ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और जिसमें फॉरेस्ट ज़्यादा उसको टैक्स ज़्यादा, ठीक है। और ये क्या है, टैक्स एफर्ट, ठीक है। जिसने टैक्स एफर्ट ज़्यादा करे उसको टैक्स ज़्यादा, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। और एक और लिख दें, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बना था, इसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कल मैं इसका जवाब बता दूँगा, मुझे तो पता है, मैं बता दूँगा अभी भी, पर आप भी थोड़ा बहुत करिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है फोर्टिलेजा डिक्लेरेशन क्या है, ठीक है। ये उस टाइम पे करंट था, मतलब न्यूज़ में था, ठीक है। आपको बताना है, हमें ये नहीं जानना कि फोर्टिलेजा, मतलब थोड़ा सा जान लेना है, पर हमें इन सब के बारे में अच्छे से जानना है। हमें इन सबको अच्छे से डिकोड करना है कि आसियान देश है, ब्रिक्स देश है, OECD देश है, WTO में कितने सदस्य थे, सब हमें अच्छे से जानना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। हम इसको मतलब सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा आसियान के बारे में। आसियान आसियान में 10 देश हैं, ठीक है। इसका आंसर है सिर्फ ब्रिक्स है, ठीक है। ठीक है। और OECD वो है जो ऑयल ऑयल के बारे में करती है, ऑयल, ठीक है। WTO हमारा ट्रेडिंग वगैरह है उसके बारे में करती है, ठीक। इसके बारे में हम करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। ए डिक्रीज इन टैक्स टू GDP रेशो ऑफ कंट्री इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। तो मतलब ये है ए डिक्रीज इन द टैक्स, ठीक, मतलब कि टैक्स डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, टू GDP रेशो ऑफ ए कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्लोविंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, हाँ ये सही है। लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम, नहीं ये इसके बारे में थोड़ी ना बताएगा, ये नहीं बताएगा। इसका केवल एक क्वेश्चन, मतलब कि एक ही सही है। आपको क्या, अब आपको क्या होमवर्क क्या है आपका, आपको GDP के बारे में, GDP, ठीक है, GDP वैकेंसी, ये सब क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी GDP कितनी बढ़ी, मतलब GDP कितनी बढ़ने पर हमें कितना टैक्स मिल रहा है, टैक्स टू GDP हमें कितना मिल रहा है, टैक्स कितना बढ़ा, ये GDP वैकेंसी है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, ठीक। अब हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। इन साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे नहीं बनते। व्हाट इज़ द रीजन, क्या रीजन है साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में कि वहाँ पे जो है हमें साइक्लोन देखने को नहीं मिलते। तो इसमें क्या हुआ, सी सरफेस टेम्परेचर आर लो, नहीं ये तो नहीं है, सी सरफेस टेम्परेचर लो थोड़ी ना, ठीक है, मतलब वो कंडीशन नहीं है। इसमें क्या है फिर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सुलेटनम, मतलब आई, ये क्या है ITCZ, ये हमें सही लग रहा है। कोरियलिस फोर्स इज टू वीक, नहीं ये भी नहीं है।
absence to land in this region, नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, बी है, ITCZ। तो अब आपको ITCZ के बारे में जानना है, ठीक है। ITCZ मतलब ये है, एक लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, लो प्रेशर बेल्ट है। और आपको बताना है बेल्ट कितनी होती है। जैसे ये है, ये हमारी 0 डिग्री, 0 डिग्री होगी, ठीक है। इस साइड 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक, ये 23.5 डिग्री साउथ, ठीक। तो ये जो है ना, ये ITCZ है, ये वाली ITCZ ये वाली है। इसमें क्या होता है, इसमें ना तो कोई हवा चलती है, बिल्कुल 0 से 5 डिग्री तक, 0 डिग्री से 5 डिग्री तक ना तो यहाँ पे कोई हवा चलती, ना यहाँ पे कोई बारिश वगैरह होती, ना यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स होता है, ठीक, मतलब 0 कोरियोलिस फोर्स होता है, ठीक। रेनफॉल तो होती है यहाँ पे, वैसे हैवी रेनफॉल होती है वैसे तो, क्योंकि हाँ यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, सॉरी, ठीक। और ये लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से ITCZ जो है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक रहता है, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक, ठीक। अब चलिए इसका आंसर ये है, बी है इसका। छठा क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट। देखिए अब ये ऐसा सवाल क्वेश्चन जो UPSC वालों ने मतलब कि UPSC ने पूछना बंद कर दिया, क्योंकि ये हलवा सवाल थे उस टाइम के। तो इसमें क्या आंसर है, आप बता दीजिए जिसका क्या आंसर है। इसका आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। ये देखिए ऐसे बना है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है सबसे इधर ईस्ट में, और सबसे वेस्ट में है गुजरात है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, ये DPSP में पॉलिटी का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है। द प्रिंसिपल स्पेल आउट दिस सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ये सही है, ठीक है। द प्रोविजन दिस प्रिंसिपल आर नॉट फॉलोड बाय द कोर्ट, ये भी सही है, दोनों इसके सही है, दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। आपके काम करना है, आपको ये TPSP है, इसके आर्टिकल करने हैं 36 से 51 तक, ठीक है। और ये कितने भागों में बांटा हुआ है, कितने पार्ट में डिवीजन है इसका, और इसका 3 पार्ट में डिवीजन है, ठीक है। कौन कौन से, गांधी है, गांधीयन, ठीक है, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है लिबरल, ठीक है। और आपको क्या काम करना है, कौन कौन से आर्टिकल में गांधीयन है, कौन कौन से में लिबरल है, और कौन कौन से में सोशलिस्ट है, ये आपको देखना है, ठीक है। लक्ष्मीकांत से देख लेना। उसके बाद क्या करना है, हाँ बस इतना ही करना है, और तो कुछ नहीं करना है, इतना ही आर्टिकल और रट लेना सबको, ठीक। ये देखिए 8वां क्वेश्चन, इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेट, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्री, तो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है, पहले 8 कोर इंडस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है। पहले है रिफाइनरी, ठीक, पहली रिफाइनरी, दूसरी क्या है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी क्या है स्टील, चौथी क्या है कोल, पांचवी क्या है क्रूड ऑयल जो होता है, छठी क्या है नेचुरल गैस,
सातवें क्या है सीमेंट, और आठवें क्या है फर्टिलाइजर। ये एक सीक्वेंस है। तो क्वेश्चन क्या है, इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेट। तो पहला ऑप्शन देखिए कोल प्रोडक्शन। कोल कहाँ है हमारा, कोल यहाँ पे है, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता। पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाँ कोल से पहले इलेक्ट्रिसिटी है ये वाली, ठीक है। उसके बाद है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, ये तो यहाँ पे है सबसे लास्ट में, ये नहीं हो सकता, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। स्टील प्रोडक्शन, स्टील है यहाँ पे, तो सबसे हाईएस्ट पे क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसका आंसर है बी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक। इसमें अभी और एक दो फैक्ट देख लेते हैं। इसको पब्लिश कौन करता है, इसको जो पब्लिश करता है वो करता है ऑफिस फॉर इकोनॉमिक्स एडवाइज़र, मतलब कि ऑफिस फॉर इकोनॉमिक्स एडवाइज़र प्लस DP DIPP, ठीक है। जो टोटल हमारी इंडस्ट्री है ना इंडिया में, उसका 40% इसके यही है, मतलब आर्ट जो है, मतलब कि टोटल हमारी इंडस्ट्री है उसका 40% ये आर्ट इंडस्ट्री कवर करती है, ठीक है। इसका बेस ईयर क्या है, इसका बेस ईयर है 2011, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, 8 हो गया 9। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, आपको इन्वायरमेंट में नेशनल पार्क पढ़ेंगे, आप आते हैं नेशनल पार्क रिपीट करता है। यूनिक इन बीइंग इन स्वैम्प, ये स्वैम्प विद फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग वेजिटेशन, ठीक है। दैट सपोर्ट्स ए रिच बायोडाइवर्सिटी, ठीक। भितरकनिका नेशनल पार्क आपको बताने हैं कौन 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 से स्टेट में है। केवल रामजू नेशनल पार्क, केवला देवगन नेशनल पार्क, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ, केवल नामजा नेशनल पार्क ये मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। अब हम एक एक नेशनल पार्क की डिटेल एनालाइज कर देते हैं। जो भितरकनिका नेशनल पार्क है वो उड़ीसा में है, आप नोट डाउन करते रहना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ये जो है उड़ीसा में है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलते हैं, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं, ठीक है। जो भितरकनिका नेशनल पार्क है सेकेंड लार्जेस्ट मैग्रोव है, ठीक है, मैग्रोव वन है ये, ठीक है। और ये रामसर साइड भी है, ठीक। यहाँ पे जो रिवर है ब्रह्मणी, वेदरनी, धमरा, पाठशाला, ये रिवर है, ठीक है। अब केवल नाम जाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर में है, मणिपुर में, ठीक है। यहाँ पे एक जो वेजिटेशन है, जो वेजिटेशन जब गल या सड़ जाता है ना, उसको वहाँ बोलते हैं फुमडिस, ठीक है। फुमडिस याद रखना, फुमडिस, ठीक है। और उसके बाद बस इतना ही है। और उसके बाद है केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, ठीक है। इसके ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, ये आपको बताना है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, देख लेना, ठीक है। मैं तो बता ही दूंगा वैसे। और एक यहाँ पे जो है साइबेरियन क्रेन आता है, साइबेरियन क्रेन, ठीक है, साइबेरियन क्रेन। एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे, ये हरियाणा में है, ठीक है। एक हरियाणा में हो रहा है विंध्यवास नेशनल पार्क, विंध्यवास, दो ही नेशनल पार्क हरियाणा में ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बस पढ़ने वाला विंध्यवास, ठीक है। अब क्या है 10वां क्वेश्चन, ये उस टाइम का करंट है, वैसे तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, ठीक है। इसका आंसर बी है ओनली, ऑटोनोमस बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह जो यूपीएससी हमेशा गलत ही देता है, जो डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं ज़्यादातर यूपीएससी गलत ही देता है, ठीक है। तो ये मतलब ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट हुए, ठीक है, कोई मतलब कोई मिनिस्ट्री हुई, ये कोई
मतलब कोई वैसे चीज़ हुई जैसे मतलब मिनिस्ट्री वगैरह, ये सब यूपीएससी ज़्यादा गलत देता है। ठीक है, इसका आंसर 2 है। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसकी क्या डिटेलिंग करें हम आगे देखते हैं। 11 क्वेश्चन देखते हैं। ये व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इम्प्रोविएट यूज ऑफ द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे प्रोलिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सोइल कैन ओकर, मतलब इसमें क्या काम करना है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसके नाम लिख देना है। कभी कभी पूछ लेगा यूपीएससी, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। एक तो राइजोबियम है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, एनाबीना, साइनोबैक्टर, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये क्या काम, ये और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये मैंने बता दी। और प्लांट भी तो करते हैं ना नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। तो अल्फा अल्फा 2 है, अल्फा अल्फा है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी प्लांट है। लेग्यूमिनेसी में दलहनी फसलें होते हैं, दलहनी फसलें नहीं होती जैसे मूंग दाल ये सब होते हैं। ठीक है, बस इसका आंसर देख लेते हैं। नहीं, ये तो नहीं है इसका, सोइल कैन ओवर नहीं। ये ऐसा स्टेटमेंट हमेशा ज़्यादा गलत होता है। ठीक है, इंक्रीज इन द एसिडिटी द सोइल कैन टेक प्लेस। कैन है तो मतलब यहाँ सही हो सकता है। ठीक है, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन ओकर। हाँ, ये कैन है तो मतलब ये सही है, ये यूपीएससी देता है ऐसे। ठीक है, इसका आंसर क्या है, सी। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच रिप्रेजेंट्स द इंटरनेशनल यूनियन फॉर, मतलब IUCN के, IUCN के बारे में और साइट्स के बारे में बताया था, मतलब पूछ रहे हैं। IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ द, ये ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड, हाँ देख कोई ये यूनाइटेड नेशन हो ये। ठीक है, ये यहाँ पे सप्लिंग कर देता है एग्जाम्पल। साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। ठीक है, इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता, ये तो ऑर्गन नहीं है, ये इसका हुआ ऑब्जर्वर है बस ये। तो देखिए एलिमिनेशन में क्या, पहला हटाओ आप, पहला हटाओ, आंसर 2 3 है इसका। ठीक है, IUCN रन थाउजेंड ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज नेचुरल इन्वायरमेंट। से सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो, इसके बारे में बता दें। साइट इज लीगली बाइंडिंग। ठीक है, लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स दैट हैव जॉइन इट, बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक इन द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ। सही है इसका दोनों। ठीक है, अब साइट्स के बारे में बता देते हैं। साइट्स क्या काम, साइट्स जो है, साइट्स क्या काम, साइट ये फ्लोरा फ्लोना जो है ना, इंटरनेशनल ट्रेडिंग को रोक, इलीगल जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है ना उसको रोकता है। ठीक है, वो इसमें 3 शेड्यूल है। पहले इसमें शायद 6 या 6 थे शायद, अब इसमें जो अमेंडमेंट करके तीन तीन शेड्यूल है, मतलब 3 शेड्यूल है इसके। ठीक, और IUCN क्या है, IUCN एक NGO है, NGO है, और ये रेड डाटा बुक निकालता है, रेड डाटा बुक। मतलब ये जो IUCN है, जैसे हमारे जो पशु हुए, पेड़ हुए, पक्षी हुए, मतलब फ्लोरा एंड फ्लोना को जो इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, नियर थ्रेट और एक्सटेंट, ये सब जो हो चुके हैं ना उसके बारे में बताता है ये IUCN। ये 2023 या 24 में भी रिपीट हुआ क्वेश्चन ये, तो ऐसे देख लेना IUCN को एक बार। ठीक है, हाँ 13वां क्वेश्चन, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, मतलब FRP प्राइस जो गन्ने में होता है। ठीक है, शुगर केन पे इज अप्रूव्ड बाय द, अप्रूव्ड कौन करता है, 2 है इसमें, एक तो अप्रूव्ड करता है, ठीक है, और एक मतलब सजेशन देता है। ठीक है, मतलब रिकमेंड कौन करेगा, रिकमेंड तो करेगा
रिकमेंड तो ये करता है, ठीक है। रिकमेंड तो ये करेगा, ठीक है। और जो अप्रूव्ड है, अप्रूव करेगा ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर अप्रूव करता है, ठीक है। और जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये रिकमेंडेशन कर देता है कि FRP बढ़ाना है या घटाना है, जो भी काम है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस देख लेना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर के बारे में जो भी मंडी या एग मार्क, मतलब कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जो हम मार्क देते हैं ना, जैसे हेलमेट वगैरह पे SIC मार्क या कुछ उसमें मार्क लगा रहता है, ऐसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे एग मार्क लगा देता है, तो ये देता है, ठीक है। मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और ये APMC कमेटी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काउंटर करंट, द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्स, नहीं ये नहीं। कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट, नहीं ये कैसे हो जाएगा, ये नहीं। हाँ यही है इसका आंसर, कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सैलिनिटी, नहीं है। ओवर ऑफ द बेल्ट ऑफ काम नियर, नहीं ये नहीं। इसका आंसर कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वल आएगी। इसका मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये है, ठीक है। ये हमारी यहाँ हमारी इक्वेटोरियल करंट चलती है ऐसे, जैसे इक्वेटोरियल करंट चलती है ऐसे, तो जो सारा पानी है वो इधर ले जाते हैं इधर, तो यहाँ पानी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद जो पानी होता है वो सारा वापस ऐसा आ जाता है अपना आप। तो ये कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट, ये जब दो करंट आपस में मिलती है ना ऐसे, तो ठीक। अब 15 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। लोकेशन है और ये पिलग्रिमेज है, ठीक है। श्रीशैलम, जो श्रीशैलम है वो है आंध्र प्रदेश में, नल्लामाला हिल्स में, ये सही है। शिव टेम्पल है यहाँ पे श्रीशैलम में, ठीक है। ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर जो है ये है हमारे MP में, ओंकारेश्वर तो सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे शैव टेम्पल है। और सतमाला हिल्स जो है ये है महाराष्ट्र में, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। पुष्कर जो है राजस्थान में है, और महादेव हिल्स क्या है MP में। सतपुड़ा रेंज की श्रेणी है, सतपुड़ा रेंज की श्रेणी है महादेव हिल्स, ठीक। इस पर सबसे ऊंची चोटी भी है धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। एक वो और है सतपुड़ा की, एक तो अमरकंटक है, एक महादेव है, एक राजपीपला है, ये 3 श्रेणी है, ठीक है। और महादेव और विंध्य के बीच में कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी, ये देख लेना। और नर्मदा नदी पर कौन सा हुआ है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। आपको भी ऐसे करना है, ठीक है। और जानकारी तो मिले तो देख लेना। पुष्कर में जो है एक पुष्कर वो है लेक है राजस्थान में, ठीक है। और यहाँ पे जो है पुष्कर में ब्रह्मा की एकमात्र टेम्पल है इंडिया में, ब्रह्मा, जो ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी का टेम्पल है एकमात्र यहाँ पे पुष्कर में, ठीक है। आप देखते हैं 16 क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू रोलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। द रोलेट, जो रोलेट एक्ट है वो आपको देखना अच्छे से। रोलेट एक्ट जो है कब आया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, नो अपील, नो दलील, और बिना वारंट के, बिना मतलब अरेस्ट करना, इसमें इसमें ये हुआ था, ठीक है। 1917 में आए थे, ठीक है। और किसकी सिफारिश पर आया था, मतलब रिकमेंडेशन पे, इंडियन कमेटी, ये सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है इसका, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इन रोलेट सत्याग्रह
गांधी ट्राई टू यूटिलाइज टू होम रूल। हाँ ये सही है, ये सही है होम रूल लीग। तो होम रूल लीग का आपको अच्छे से जानना है। जैसे दो होम रूल लीग थी, एक तो एनी बेसेंट वाली थी, ठीक है, और एक थी तिलक वाली थी। पहले तिलक ने स्टार्ट करी, तिलक वाली कम उसमें थी, और ये पूरे ऑल इंडिया में फैली हुई थी, ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, डिमोनेस्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था? और रोलेट जो सत्याग्रह है, जो रोलेट सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और ये हुआ 1927 में। एक आपको जानकारी बता दो, यूपी पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि साइमन कमीशन कितनी बार आया। साइमन कमीशन 2 बार आया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं, इसका ये हट गया, ये हट गया, ये 1 2 इसका सही आंसर है, ठीक है। बस इसमें ये जानकारी है। अब देखते हैं 17 क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग विच वेयर द फ्रीक्वेंटली मेंशन इन द न्यूज़ फॉर, ये मतलब करंट का क्वेश्चन है। आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस। इबोला वायरस के बारे में अच्छे से पढ़ लेना आप इसको एक बार। इबोला वायरस कौन सा है? ये इसका आंसर गिनिया, सीरिया, लियोन एंड लाइबेरिया। ये जो है सारे हैं वेस्ट अफ्रीका के पार्ट है, वेस्ट अफ्रीका। गिनी कोस्ट वगैरह इधर है ना, ये लाइबेरिया, सीरिया, लियोन, लाइबेरिया, यहाँ पे है, ये सब वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है। होता है 18 क्वेश्चन। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप, जैसे 18 क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये यूपीएससी आज तक भी पूछता आया हुआ है। जो फ्लाई है एस हुआ, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द पावर प्लांट, ठीक है, यूजिंग कोल, ठीक है, एज फ्यूल, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। फ्लाई एस कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स, मतलब कैन बी यूज ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। हाँ भाई, यूज तो कर ही सकते हैं ना फ्लाई एस, ठीक है। फ्लाई एस कैन बी यूज एज ए रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स ऑफ कंक्रीट। हाँ, ये हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फ्लाई एस इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, हाँ यहाँ तक तो सही है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली, ठीक है, ओनली। तो यहाँ पे हम समझ जाने चाहिए कि यहाँ पे कुछ गेम हुआ। एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिस। कितने 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 एग्जामिनर ने वो करे एलिमेंट्स, मतलब कि कोई टॉक्सिस एलिमेंट नहीं, ये तो भाई गड़बड़ है, ये सही गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर है 1 2, ठीक। 1900 सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू डुगोंग मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है। इट इज ए हर्बीवोरस मरीन एनिमल, हाँ हर्बीवोरस है। इट इज ए फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट, ये यूपीएससी की एम करती है। एंटायर कोस्ट में बिल्कुल, मतलब सारे कोस्ट में एक भी जगह खाली नहीं है, ये गलत होगा। इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1, हाँ शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, हाँ सही है। इसका आंसर है 1 3, ठीक है। डुगोंग के बारे में जान लेते थोड़ा। डुगोंग के बारे में यहाँ कर लेते हैं ऊपर, ठीक है। ये तो आपको पता चलेगा हर्बीवोरस है, ठीक है, ये वनरेबल है, ठीक है। साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है ये, ठीक है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? गल्फ, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार, कच्छ की खाड़ी में, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। एक्सटेंड जो ये है वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में आती है, ठीक है। और जो है CMS
लिस्ट में है, CMS लिस्ट में है, ठीक है। माइग्रेट स्पीसीज नहीं होती, वो है। ये सी काव है, ठीक है। लार्जेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है, इसका कोई वो नहीं, ठीक है। जो इंडियन रूल एंड रेगुलेशन है, इसके लिए इंडियन रूल एंड रेगुलेशन बना हुआ है, वो कहाँ कहाँ पे बना हुआ है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक में इंडियन रूल एंड रेगुलेशन, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे में, ठीक है। पाक की खाड़ी। स्टेट एनिमल की कहाँ की है, अंडमान एंड निकोबार की, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, आगे देखते हैं। 20 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर इकोनॉमिक क्रिटिक क्रिटाइज ऑफ कोलोनिज्म इन इंडिया। भाई क्रिटिसाइज तो कोई भी कर सकता है, ये तो हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्रिटिसाइज तो कोई भी कर सकता है, ये तीनों इसके सही है, ठीक है। कोई भी किसी को कुछ भी, मतलब कुछ तो कह ही सकता है, कोई ऐसे जान थोड़ा। और उस टाइम पे तो ये सब बोलते ही थे, जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे, ठीक है। 21वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। ये कौन सा करता है, ये करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में अच्छे से देखेंगे आगे, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो बाय 50 बेसिस पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक। मतलब कि रिड्यूस करें, रिजर्व बैंक ने रिड्यूस करें SLR से 50 बेसिस पॉइंट, ठीक है। विच वन ऑफ द लाइकली इज हैपन, ठीक है। इंडिया GDP ग्रोथ रेट इंक्रीज इन ड्रास्टिकली, यार ये कैसे हो सकता है। SLR तो है, SLR होता है जैसे 18% से 40% तक, ठीक है। मतलब ये क्या होता है कि जो रिजर्व बैंक है वो बैंकों को आदेश देता है कि तुम जो अपना डिपॉजिट है उसका उसका 18% अलग से बचा के अपने, या तो किसी में, या तो किसी शेयर में या किसी गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। पर उसको लोन पे नहीं देना आपको, जो डिपॉजिट है, ठीक। तो जब जब उसको हम कम कर दिया, मतलब जैसे 18% था, 50.5% कम कर दिया, तो 17.5% अब बैंकों को रिजर्व रखना पड़ेगा अपने उसमें। मतलब कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकते हैं बैंक, ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे, मतलब ज़्यादा पैसा बचा बैंक को लोन में देने के लिए, तो उस पर टैक्स कम लगेगा, फिर तो टैक्स कम टैक्स पे भी दे सकता है ना, जब पैसा ज़्यादा हो गया तो भाई कम टैक्स कर सकता है कि जिससे ज़्यादा लोन दे सके। तो क्या है इसका, आप देख लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री, नहीं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग, नहीं। दैट्स रिड्यूस द लिक्विडिटी इन द बैंक सिस्टम, नहीं, ये भी नहीं है। हाँ ये है, मैंने बताया ना, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग रेट, ठीक। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का मतलब है हमारे देश में जब जब टैक्स ज़्यादा, मतलब टैक्स ज़्यादा बढ़ता है तब लाते हैं फॉरेन जो फॉरेनर होता है हमारे, FDI FPI, ठीक है। मतलब जब बैंक जो है ना टैक्स, मतलब जब बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा देता है, विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, तो ये ना कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आपको कॉमन सेंस यूज करना है। नैनो मतलब कि छोटा, ठीक है। हेल्थ सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल, हाँ पॉसिबल तो है ना यार, कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी सही है। नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी, हाँ कैन कर सकते हैं, हो सकता है भी, ठीक है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी,
24। देखो ऐसे क्वेश्चन पहले ही पूछा हुआ है ना, एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर रेगुलेटिंग अंडर द एपीएमसी, है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट एंड जो एपीएमसी आते हैं ना वो स्टेट के अंदर आते हैं, कभी आप सेंटर लगा दो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ठीक है। इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग 25 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एक्वेटिक, ये तो बहुत ही लड्डू सवाल है। गंगाटिक डॉल्फिन, आपको क्या फॉर्म करना है, गंगाटिक डॉल्फिन जो है वो कहाँ, जो किस स्टेट का स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल है बताइए, ये असम का स्टेट एनिमल है, ठीक है। और जो ये है एक आपको बताना है, विक्रमशिला गंगाटिक, विक्रमशिला गंगाटिक डॉल्फिन कहाँ पे है, नहीं बता देता हूँ, ये बिहार में है, ठीक है, बिहार, ठीक है। वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल 1 में है, ठीक है। इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, मतलब कि 70% में से 30% खत्म, ठीक है। फ्रेश वाटर है, ओनली फ्रेश वाटर, ठीक। इसको ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है, ब्लाइंड डॉल्फिन, ठीक। ये जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली रिवर में, ठीक है। इसको जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल का जो दर्जा मिला था वो 2009 में मिला था इसको, ठीक है। स्टेट एनिमल मैंने बता दिया, ये कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के अंतर्गत आती है, मतलब कि कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, मतलब CMS। अभी मैंने बताया था CMS और भी एक, अभी मैंने 5 मिनट पहले पढ़ाया था CMS में कौन सी स्पीसीज आती है, मतलब कौन से जानवर आता है CMS की कैटेगरी में, ठीक है। रजिस्टर है उसमें CMS में, तो डोगोंग बताया था मैंने CMS में, ठीक है। आज के लिए बस इतने करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके बताइए कैसी है, और कुछ नया करना हो तो बताइए क्या करें इसमें नया, और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।